उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी के और विपक्ष के कई विधायकों का भाषण वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव को लेकर जिक्र करते हुए बीजेपी की विधायक अलका सिंह का एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें वो विपक्ष पर हमला बोल रही हैं। इशारों इशारों में शेरो शायरी के जरिए भी उन्होंने विपक्ष और पीडीए पर बड़ा हमला बोला है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम आपको अलका सिंह के उस बयान को सुनवाते हैं। मुझे बोलने के लिए मौका दिया। विपक्ष जो लगातार मेरी सरकार पर हमलावर रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष को उन चीजों का आकलन करना चाहिए कि सरकार का बजट क्या कहता है और सरकार की नीतियां क्या कहती हैं। हाल ही में मान्यवर कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए और सरकार की नीतियां, उसका बजट चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो क्या कहता है, जनता क्या सोचती है, जनादेश ने जवाब दिया है। हरियाणा का जो चुनाव था, ये महज चुनाव नहीं था, ये हार जीत का मुद्दा नहीं था। हरियाणा के चुनाव ने ये साबित किया कि जिस अन्नदाता किसान के नाम पे इस देश को अराजकता में झोंकने की कोशिश की गई, हरियाणा को जाट बनाम गैर जाट की राजनीति में बांटने की कोशिश की गई, जातिवाद की राजनीति में बांटने की कोशिश की गई, उस हरियाणा ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाते हुए ये संदेश दिया कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं। अन्नदाता किसान ने एक सुर में सहमति दी। हरियाणा एक प्रयोगशाला थी, बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी अन्नदाता के नाम पर। इसके बाद चुनाव आता है दिल्ली का। दिल्ली जिसे मिनी इंडिया आप कह सकते हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का व्यक्ति निवास करता है और उस दिल्ली के व्यक्ति ने प्रत्येक राज्य के निवास करने वाले व्यक्ति ने एक सुर में सरकार की नीतियों को सराहते हुए जवाब दिया कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं और ये वो सरकार है कि यदि हमें समस्या हुई तो घुटने के बल बैठकर सरकार हमें सुनेगी। इस जनादेश का विपक्ष ने आकलन ही नहीं किया क्योंकि उसे तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति चाहिए थी और जनता ने विपक्ष को यह आदेश दिया, जनता ने विपक्ष को यह संदेश दिया कि वो दौर बीत चुका जब विरासत से तय होते थे कि सिंहासन किसका है। वो दौर बीत चुका जब विरासत से तय होते थे सिंहासन किसका है। अब जनता तय करेगी कि साम्राज्य किसका होगा। सबसे बड़ा कष्ट विपक्ष का ये था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एसी कमरों में बैठे विपक्ष के तमाम नेताओं ने 2024 के चुनाव में एक भ्रम फैलाया जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त कर देगी। लेकिन हमारी सरकार, और कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो लुटेरे और दलाल होते हैं, उनका काम होता है किसी सच्चे व्यक्ति के खिलाफ अफवाहें फैलाना। वही सरकार के खिलाफ किया गया। लेकिन सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री रहे हो, सर झुकाकर जनहितकारी नीतियों की बात करते रहे क्योंकि वक्त नहीं था उस प्रोपेगेंडे का जवाब दे पाने का। संभवतः लोकसभा चुनाव में इन्होंने खूब चलाई अफवाह, लेकिन जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सूद समेत इनको जवाब दिया है और ये बताया है, और जनता ने जो जवाब दिया बता दिया कि तुम्हारी अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। इन छद्म युद्धों से सरकार को आप गिरा नहीं सकते हैं। और विपक्ष से कहना चाहूंगी कि लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना, लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना। तुम वो जो चाह कर भी मेरे मयार तक नहीं आ सके, आप योगी जी पर उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष अपने शासन को देख। तो आपने सुना है, अलका सिंह बीजेपी से विधायक है और जिन्होंने इशारों इशारों में ही विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और सीधे तौर पर दिल्ली और हरियाणा के चुनाव का जिक्र करते हुए चुटकी विपक्ष की लेते हुए अलका सिंह नजर आ रही है। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।